बोकारो दिन भर में आज बोकारो के सिविल सर्जन ने क्यों की मीडिया से बात, चलेंगे आपको प्रेस वार्ता में। और बोकारो स्टील प्लांट के कर्मी प्लांट के बजाय मैदान में क्यों नजर आए, इसकी भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। बोकारो की सुर्खियों में भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती समारोह में शामिल होंगे। बोकारो के मेडिकल लीडिंग इंस्टीट्यूट ऑरेंज की भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कोरोना की स्थिति भी जानेंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं देश और दुनिया के हाल। नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सरकार के एक विशेषज्ञ पैनल ने केंद्र सरकार से 40 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज लगाने पर विचार करने की सिफारिश की है। दक्षिण अफ्रीकी वैज्ञानिकों के स्टडी के अनुसार डेल्टा या बीटा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन वेरिएंट में पुनः संक्रमण होने की संभावना 3 गुना अधिक है। ओमिक्रॉन के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिया है किसी भी तरह की पॉजिटिविटी पर तुरंत ध्यान दें और वे सभी जिलों में मामलों की संख्या, टेस्ट की दर और जिलेवार पॉजिटिविटी का सक्रिय रूप से पालन करते रहे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का आखिरी और दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू हुआ। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सप्ताह के आखिरी दिन सेंसेक्स 764 अंक और निफ्टी 204 अंक गिरकर हुआ बंद। सोने की कीमत 50 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का कीमत 500 रुपए प्रति किलोग्राम बढ़ी। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थानांतरण नीति का विरोध शुरू हो गया है। विश्वविद्यालयों की अधिसूचना के बाद शिक्षक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। गुमला जिले के फुटपाथ दुकानदार सेल्फी ग्रीन जोन का विरोध कर रहे हैं। सब्जी विक्रेताओं के अनुसार सेल्फी ग्रीन जोन से उनके कमाने खाने का जरिया छीन जाएगा। उनका कहना है कि पहले उनकी दुकान की व्यवस्था की जाए, इसके बाद भी उनकी दुकान हटाई जाए। रांची पुलिस ने ब्राउन शुगर की तस्करी का कथित मास्टरमाइंड को गिरफ्तार करने का दावा किया है। उस पर आरोप है कि वो एक मॉडल के साथ मिलकर तस्करी कराता था। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडे की खबरों पर जो सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के सिविल सर्जन डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने गुरुवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ मीडिया से आ रही खबरों को बोकारो जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है, बिल्कुल निराधार है। सिविल सर्जन ने आरोप को खारिज करते हुए कहा कि हम लोग अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं और चाहे तो इसकी जांच करा ली जाए। कुछ दिनों से पेपर में बहुत सा चीज रोज दिन पेपर में कुछ नेगेटिव पॉइंट छप जाता था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे हम लोग कुछ काम कर ही नहीं रहे, सब गड़बड़ हो रहा है। इसलिए मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता हुई। मैंने आपको सब डाटा दिया है, वो कोरोना से लेके ऑपरेशन से लेके सदर अस्पताल में जो है ना, जो हम नया चीज जो हम लोग लागू किए हैं, ओपीडी, आईपीडी, इमरजेंसी, रेफरल एक बार हमारे विरुद्ध लिखा गया कि ये रेफर हो जा रहा है सदर अस्पताल से प्राइवेट में, वो सब जो है ना बातें बेबुनियाद है। और मैंने लिखित में आपको दिया है कि आप कहीं से चेक कर सकते हैं कि हमारा रेफरल हर महीने घटते गया। जैसे रेफरल आपको कागज में दे रहा हूँ, आप देख लेंगे। हर महीने मान लिया कि अगस्त में 56 या कुछ रेफर हुआ तो अब उसके अगला महीना में 30, उसके बाद 24, इस टाइप से ग्रेजुअली जो है ना रेफरल की संख्या घटते गई। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अपना कार्य बखूबी निभा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि कैसे जो है ना हम लोग का नेगेटिव छवि बनाई गई। शुक्रवार को भारत के पहले राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मौके पर बोकारो के एडीएम बिल्डिंग के सामने एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएल एवं चित्रगुप्त महापरिवार बोकारो के संयुक्त तत्वाधान से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया गया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बीएसएल राजीव कुशवाहा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपनी जीवन जिस सादगी से बिताई है, उसे हम शहरवासियों को, देशवासियों को सीख लेनी चाहिए। अमर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अमर रहे।
शहरवासियों के लिए मेरा एक ही मैसेज है। हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सादगी एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति थे और देश के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर किया और राष्ट्रपति होने के बावजूद भी उनको कभी इस बात का गुमान नहीं हुआ कि वो हाईएस्ट पोस्ट पे हैं। वो सादगी हम लोगों को अडॉप्ट करना चाहिए, सारे लोगों को सादगी, और अपने पद का कभी मान नहीं करना चाहिए। डाउन टू अर्थ रहना चाहिए सबको, जैसे वो रहते थे। उनकी तो बहुत कहानियाँ हैं, कहानी कहते कहते तो पूरा दिन बीत जाएगा, तो भी उनके बारे में जो स्मरण है वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो उन्होंने जो अपना एग्जाम्पल सेट किया अपनी लाइफ स्टाइल से, अपने कार्यों से, वो ही स्पीक करता है, वही बताता है उनके बारे में कि वो क्या संदेश दे रहे हैं। गुरुवार को बोकारो स्टील प्लांट के कर्मी प्लांट के बजाय सफ़ेद कपड़ों में स्टेडियम में नजर आए, क्योंकि मौका था अंतर विभागीय क्रिकेट मुकाबलों का, जिसके दौरान 2 रोमांचक मुकाबले हुए। एक मैच में एचआरडी ने मिल जोन को 3 विकेट से हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में सर्विसेज जोन ने एसआरयू को 60 रनों से हरा दिया। बीएसएल स्टेडियम में क्रीड़ा और नागरिक सुविधाएं विभाग द्वारा अंतर विभागीय क्रिकेट मैच किए जा रहे हैं। आयोजन था उद्घाटन अधिशासी निर्देशक कर्मी एवं प्रशासन समीर स्वरूप ने किया था। फाइनल मैच 28 दिसंबर को खेला जाएगा। अब बात आज के कोरोना अपडेट की। बोकारो में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, जिसके बाद बोकारो में कोरोना की केस की संख्या 5 हो गई है, जबकि 675 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। वहीं दूसरी तरफ कोविड के 8060 टीके भी लगाए गए। आज भी किसी छोटी क्लास के बच्चे से पूछो कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर क्या बनना है, तो उसमें से अधिकतर का जवाब यही होगा कि मुझे डॉक्टर बनना है। किंतु कुछ लोग होते हैं जो अपने उस बचपन के सपने को पूरा करना चाहते हैं, यानी कि डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो यदि आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो आपको बोकारो के लीडिंग मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑरेंज लिए चलते हैं और वहाँ बातें करेंगे सेंटर हेड से। ऑनेस्ट जो आपने पूछा है, ऑनेस्ट ये एक बिगेस्ट टैलेंट हंट एग्जामिनेशन है। आप जानते हैं कि पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल में काफ़ी मेधावी बच्चे हैं जिनको कुछ फाइनेंशियल हर्डल की वजह से उनको एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पाती है। तो ऑनेस्ट एग्जामिनेशन उन सभी बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जिससे वो फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कोचिंग ऑरेंज नीट कैंपस के माध्यम से कर सकते हैं। उनको 100% तक का स्कॉलरशिप दिया जाएगा, कैश रिवॉर्ड दिया जाएगा, और इसके लिए हमने कुछ डेट्स भी डिस्प्ले में रखे हैं जो हमारे बैनर्स के थ्रू, हमारे मैसेज के थ्रू, पेपर ऐड के थ्रू हम बच्चों को बता रहे हैं। इस एग्जामिनेशन में क्लास 8, 9, 10, 11 स्टडिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 100% तक का स्कॉलरशिप ला सकते हैं और हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कर सकते हैं, और कम से कम फी में वो 1 साल, 2 साल, 4 साल के प्रोग्राम में एडमिशन लेके अपने फ्यूचर को, अपने ड्रीम कैरियर को फुलफिल कर सकते हैं। अभी जो टेस्ट डेट है वो है 5 दिसंबर, 19 दिसंबर, और लास्ट जो टेस्ट डेट है वो 26 दिसंबर है। क्या टाइमिंग है सर? टाइमिंग 2 घंटे का एग्जामिनेशन है, 1 से लेकर 3 बजे तक की एग्जामिनेशन होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन है, नेगेटिव मार्किंग -1 रहेगा, और एग्जामिनेशन का जो डे है दैट इज संडे को ही ये एग्जामिनेशन हम लोग लेते हैं, जिससे सारे स्कूल के बच्चे, बिहार, झारखंड, बंगाल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सके और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप लेकर अपने ड्रीम को, अपने कैरियर को 4 चांद लगा सके। कोई स्टूडेंट अगर एग्जामिनेशन देना चाहता तो उसको क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारे सेंटर पे आकर वो फॉर्म को फिलअप करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के भी प्रोसेस है, और इसकी जो कॉस्ट है, टेस्ट की जो फ़ी है, वो सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज़ है। लेकिन अगर बच्चा किसी भी स्कूल का 90% से ऊपर मार्क्स अपने पिछले क्लास में लाया है तो ऐसे मेधावी बच्चे को हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ये एग्जामिनेशंस कराएंगे। बोकारो जिला कांग्रेस कमेटी ने 2 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का रामलीला मैदान नई दिल्ली में महंगाई हटाओ रैली करने की अनुमति नहीं देने के खिलाफ में बिरसा चौक नया मोड़ पर बोकारो में पुतला दहन किया गया। आज 3 दिसंबर को अधिवक्ता दिवस एडवोकेट डे मनाया जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन पर भारत भर में अधिवक्ता दिवस होता है।
राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के साथ संविधान समिति के अध्यक्ष भी थे। इन सब के पहले वह वकील रहे। आज हमने हाई कोर्ट के वकील से बातें की, क्या कहते हैं उन्हें आइए सुनते हैं। अधिवक्ता का जीवन सफलता असफलता से ग्रसित होता है। आज सुप्रीम कोर्ट भी कहा कि यदि अधिवक्ता कोई केस हार जाता है तो उसमें अधिवक्ता की गलती या उसकी कमी नहीं मानी जाएगी, उसकी डिफिशिएंसी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि जब एक जीतता है तो दूसरा को हारना ही पड़ता है। तो इस प्रकार अधिवक्ता जीवन में सफलता और असफलता छोड़कर हमेशा सभी के न्याय के लिए मरता है, न्याय के लिए संघर्ष करता है और जीवन अपना उसमें समर्पण कर देता है। इस प्रकार दिवस को हम लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जयंती के रूप में भी मनाते हैं। सभी अधिवक्ता को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपको बताएं कि हमारे साथ थे बीबी मिस्त्री जी, जो हाई कोर्ट के लॉयर हैं, और इनका जो कहना का मतलब था कि एक अधिवक्ता का मानसिकता क्या होती है उस पर वो बताएं कि कभी न कहीं हमेशा न्याय के लिए वो लड़ता है। जीत और हार तो उनके पर नहीं है, मगर जब न्याय चाहते हैं तो न्याय दिलाते हैं। और आज अधिवक्ता दिवस के अवसर पर मैं भी पूरे टाइम्स मीडिया की तरफ से सारे अधिवक्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। अब जान लेते हैं बोकारो जिले का तापमान। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज का कमेंट ऑफ द डे रेहान खान के द्वारा किया गया, जिन्होंने 2 दिसंबर बोकारो टाइम्स के यूट्यूब पर यह कमेंट किया था। उन्होंने लिखा है, आपका नंबर प्लीज़। रेहान खान जी, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताऊं कि हमारे कार्यक्रम बोकारो दिन भर में हमारा नंबर रोज़ाना फ्लैश होता है, जहां से आप हमारा नंबर ले सकते हैं और अपने आसपास की खबरों की सूचना हमें दे सकते हैं। तो बने रहें हमारे साथ। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।